हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है द पुअर मैच गर्ल। पुअर यानी बेचारी, पुअर यानी बेचारी, मैच गर्ल यानी माचिस वाली लड़की। देयर वॉज ए स्मॉल पुअर गर्ल हु यूज्ड टू सेल मैच बॉक्सेस टू अर्न मनी। देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। वॉज मीन्स थी, अ स्मॉल पुअर गर्ल एक छोटी गरीब लड़की। हु मीन्स जो, ये एक कनेक्टर है जो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ता है। यूज टू यानी जहाँ पे किसी काम को बार बार किया जाता है, यानी कि वो डेली उस काम को करता है, तो सेंटेंस यूज टू से बनाते हैं कि हु यूज टू सेल यानी वो बेचा करती थी मैच बॉक्सेस यानी माचिस की डिब्बी। टू अर्न मनी, टू अर्न यानी कमाने के लिए, मनी मीन्स धन। कि एक छोटी गरीब लड़की थी जो पैसे कमाने के लिए माचिस की डिब्बी बेचा करती थी। तो इसमें कितने सेंटेंस हुए? एक तो एक पुअर लड़की थी, ठीक है, एक तो ये सेंटेंस हो गया, फिर यहाँ पे एक कनेक्टर यूज हो गया हु। तो इससे फिर हमने ये दूसरा कि वह माचिस की डिब्बियाँ बेचा करती थी, किस लिए? यानी पैसे कमाने के लिए। तो एक ये जुड़ गया इसमें टू से कि अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे ही हम लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं और मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी, जो कि हमारे व्यूअर ने एक ने कमेंट करके बोला है। ऑन अ वेरी कोल्ड इवनिंग यानी एक बहुत ठंडी शाम को या सर्दियों वाली शाम को, she was standing with a sad expression on her face as she could not sell even one matchbox. she means वह was standing यानी खड़ी हुई थी with a sad expression। एक sad means बुरे और expression क्या होता है? अभिव्यक्ति। on her face उसके फेस पर। एक्सप्रेशन यानी कि जैसे हमारा फेस होता है ना कि कभी कभी हम खुश होते हैं तो अलग से एक्सप्रेशन आती है और दुखी हैं तो अलग तरीके का मुंह बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस बोलते हैं। एज यानी क्योंकि, शी कुड नॉट सेल यानी वह नहीं बेच पाई, इवन वन मैच बॉक्स यानी एक भी माचिस का बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी। कि वह एक बुरे एक्सप्रेशन के साथ अपने फेस पर खड़ी हुई थी क्योंकि उसकी एक भी माचिस की डिब्बी नहीं बिकी थी। शी लिट ए मैच स्टिक टू वार्म अप हर फ्रोजन हैंड्स। शी मीन्स उसने, लिट मीन्स जलाई, अ मैच स्टिक एक माचिस की तीली या फिर दिया सलाई, टू वार्म अप, वार्म क्या होता है? गर्म करना, यानी गर्म करने के लिए, हर फ्रोजन हैंड उसके, फ्रोजन यानी ठंडे, बहुत ज़्यादा ठंडे, हैंड्स मीन्स हाथ, यानी उसके ठंडे हाथ गर्म करने के लिए उसने एक माचिस की तीली जलाई। थ्रू द मैच स्टिक यानी मैच स्टिक के द्वारा, शी saw a beautiful Christmas tree, but suddenly the light from the match died. She means उसने, saw means देखा, a beautiful एक सुंदर क्रिसमस ट्री कि उसने एक सुंदर क्रिसमस ट्री देखा, बट किंतु सडनली यानी अचानक ही, द लाइट फ्रॉम द मैच डाइड। डाइड मीन्स मर गई, लेकिन यहाँ पे मरना यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आएगा बुझना। कि जो लाइट थी मैच की यानी जो दिया सलाई की वो लाइट थी वो बुझ गई। शी लिट अनदर मैच स्टिक एंड ऑल ऑफ सडन देयर वॉज ब्राइट लाइट एवरीवेयर। सी मीन्स उसने, लिट मीन्स जलाई, अनदर यानी दूसरी मैच स्टिक दूसरी दिया सलाई, एंड मीन्स और, ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक, देयर वॉज मतलब वहाँ थी, ब्राइट लाइट यानी चमकीला प्रकाश, एवरीवेयर हर जगह, यानी जब उसने दूसरी मैच स्टिक जलाई तो हर जगह एक चमकीला प्रकाश था। द गर्ल देन रियलाइज्ड लड़की ने तब रियलाइज्ड यानी एहसास किया कि शी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर ओल्ड लविंग ग्रैंड मदर। सी मीन्स वह वॉज स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, हर ओल्ड लविंग ग्रैंड मदर उसकी बूढ़ी प्यारी सी दादी माँ के सामने। कि लड़की को तब एहसास हुआ कि वह उसकी प्यारी सी दादी माँ के सामने खड़ी हुई थी। हर ग्रैंड मदर वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी उसकी ग्रैंड माँ यानी दादी वॉज लुकिंग यानी दिखाई दे रही थी, वेरी हैप्पी बहुत खुश।
द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, डियर ग्रैनी, अपनी माँ को बोल रही है कि डियर ग्रैनी प्लीज़ टेक मी विद यू। प्लीज़ यानी कृपया, इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि कृपया, टेक मी ले लो मुझे, विद यू अपने साथ, यानी मुझे अपने साथ ले चलो। द ग्रैंड मदर हग्ड हर एंड टुक हर टू अ पैलेस। ग्रैंड मदर यानी दादी माँ ने हग्ड यानी उसको गले लगाया, हग्ड मतलब गले लगाया, एंड मीन्स और, टुक मतलब ले गई, हर मीन्स उसको, टू ए पैलेस, पैलेस होता है एक महल, और उसको एक महल में ले गई। द पैलेस वॉज वेरी वार्म, जो पैलेस था, महल था, वॉज मीन्स था, वेरी वार्म बहुत गर्म। इट सीम्ड दैट देयर वॉज नो हंगर और सफरिंग इन द पैलेस। इट सीम्ड यानी ऐसा लगता था, इट सीम्ड यानी ऐसा लगता था कि देयर वॉज नो हंगर, कि वहाँ कोई हंगर, हंगर मतलब भूख, कोई भूख नहीं है, और सफरिंग, सफरिंग यानी कोई पीड़ा, दुख दर्द, इन द पैलेस महल में, कि उस महल में ना कोई पीड़ा है ना कोई दुख दर्द है। द पैलेस वॉज एक्चुअली हेवन एंड हर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज नाउ ए फेरी। पैलेस यानी जो महल था, वॉज एक्चुअली यानी वास्तव में, हेवन यानी स्वर्ग, कि जो महल था वो वास्तव में स्वर्ग था, एंड मीन्स और, हर ओल्ड यानी उसकी बूढ़ी, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, वॉज मीन्स थी, नाउ मीन्स अब, अ फेरी, फेरी क्या होता है, एक परी, कि मतलब अब जो उसकी दादी माँ थी वो एक फेरी थी। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।